Hello student, this is Pankaj Kumar. Welcome to Bolsai channel. Student, in this video I am going to explain about significant figures. Student, केमिस्ट्री 10+1 और फिजिक्स में भी 10+1 के केस में फर्स्ट चैप्टर में आप लोगों को अबाउट द सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़ना है। तो इस वीडियो के हेल्प से हम ये जान पाएंगे कि हाउ टू फाइंड आउट द सिग्निफिकेंट फिगर्स, देयर नंबर्स, हाउ टू राउंड ऑफ, हाउ टू ऐड और सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई। क्रिएशन फॉर्म के बाद उसे सिग्निफिकेंट फिगर्स में कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और कैसे फाइंड आउट करके लिखते हैं। इसके कुछ रूल्स हैं विच आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। वीडियो के अंत तक बने रहिए, ऑफकोर्स यू कैन अंडरस्टैंड। स्टूडेंट, एट फर्स्ट जानेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर्स आर दोज मीनिंगफुल डिजिट्स विच गिव द रिलेशंस ऑफ सर्टेन एंड डाउटफुल और एज्यूम्ड डिजिट्स। यानी सिग्निफिकेंट नंबर्स एक ऐसा रिलेशनशिप के बारे में बताता है जहां कुछ डिजिट सर्टेन होते हैं यानी निश्चित तौर पे होते हैं और कुछ डाउटफुल या एज्यूम्ड डिजिट्स होते हैं जिसे मेजरिंग किया जाता है। तो जो मेजरिंग एंड कैलकुलेटेड वैल्यूज होता है वो उसका एग्जैक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूप में हम लोग उसको लिखते हैं। तो इससे अंडरस्टैंड करने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स मैं ले रहा हूँ। विद द हेल्प ऑफ दिज एग्जाम्पल्स यू विल कम टू नो हाउ टू फाइंड आउट सिग्निफिकेंट फिगर्स। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, एग्जाम्पल 1। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि सिग्निफिकेंट फिगर्स जितना ज़्यादा होता है उसकी अनसर्टेनिटीज उतनी कम हो जाती है। तो उल्टा भी आप कह सकते हैं कि सिग्निफिकेंट नंबर्स जितने कम होंगे अनसर्टेनिटीज ज़्यादा होगी, कॉम्प्लेक्स ज़्यादा हो जाएगा। तो सिग्निफिकेंस फिगर्स के मैक्सिमम होने पर अनसर्टेनिटीज यानी उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाती है, यानी एक्चुअल वैल्यूज आ जाता है। तो आप इसको आइडेंटिफाई कीजिए और जानने की कोशिश कीजिए विद द हेल्प ऑफ दीज एग्जाम्पल्स। स्टूडेंट, ऑफकोर्स आप इजीली अंडरस्टैंड कर लोगे। ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल 1 पहला नंबर बता रहा हूँ 123.4। मान लीजिए ये एक डिजिट है। तो जितने भी नॉन जीरो एलिमेंट्स होते हैं स्टूडेंट उसको काउंट कर लिया जाता है। यहाँ कोई भी ऐसा एलिमेंट है जो जीरो है? नहीं है। 1 है, 2 है, 3 है, 0.4 है। दैट मीन्स 4 के 4 डिजिट काउंट होंगे। दैट्स वाई सिग्निफिकेंट फिगर्स इसके 4 हो गए। कितने हो गए स्टूडेंट? 4। नेक्स्ट आते हैं 100.5। यहाँ जो दो डिजिट्स हैं, एक 1 और एक 5 है और 2 जीरो है। दैट मीन्स इसमें नॉन जीरो एलिमेंट्स भी हैं और जीरो वाले एलिमेंट्स भी हैं, बट वो बीच में है स्टूडेंट। जब जीरोज़ जो हैं वो नॉन जीरोज़ के बीच में होंगे तो आप सारे को काउंट करोगे, मीन्स 1 2 3 4। इसके भी सिग्निफिकेंट जो फिगर्स हैं वो 4 होंगे। नेक्स्ट आते हैं 23.000। याद रखेंगे स्टूडेंट कि अगर जीरोज़ जो हैं वो नॉन जीरो एलिमेंट के राइट साइड में हैं तो वो आप चारों को काउंट करोगे, यानी जितने भी जीरोज़ हैं काउंट होगा 1 2 3 4 5। दैट मीन्स इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स 5 होंगे। बट स्टूडेंट, अगर यही ज़ीरो ऐसा होता, नीचे वाले एग्जाम्पल में देखिए 0.0023। इस बार जो जीरोज़ हैं वो नॉन जीरो जो एलिमेंट हैं, जो नॉन जीरोज़ डिजिट्स हैं उसके लेफ्ट साइड में हैं। दैट्स वाई उसको काउंट नहीं करेंगे। तो इसके डिजिट कितने हो गए स्टूडेंट? ओनली 2। सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए 2। नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट, अगर एक्सपोनेंट वैल्यूज़ हैं जीरोज़ के फॉर्म, 10 टू द पावर कुछ नेगेटिव या पॉजिटिव हैं तो भी हम लोग उसे काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ नॉन जीरो एलिमेंट को चेक करेंगे। नॉन जीरो एलिमेंट मेरे 1 2 3 है, यानी इसका सिग्निफिकेंस नंबर यानी फिगर 3 हुआ। नेक्स्ट है 6.023 इंटू 10^23। यहाँ पे नॉन जीरोज़ भी हैं, जीरोज़ भी हैं, बट वो जीरो बीच में है। नॉन जीरो जो है नॉन जीरो के बीच में जीरो है। दैट्स वाई आप ये पूरा काउंट करो और एक्सपोनेंट को मत लो, यानी 1 2 3 4। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स 4 हो गए। तो इस तरह के ही वैल्यूज़ को आपको ऑब्जेक्टिव या शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में हमेशा सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइंड आउट करने आता है स्टूडेंट। आप इजीली आपको उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आते हैं राउंड ऑफ का एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है 5.607892। इसको आपको 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करना है। तो आप कैसे करोगे? तो आप देखो 4 कहाँ पर आ रहा है, पहले उसे चेक करो। यहाँ से लेफ्ट साइड से स्टार्ट करोगे। 1 2 3 4। यहाँ पे आपका 7 है
7 के ठीक बाद याद रखिएगा स्टूडेंट, ध्यान देने वाली बात है, ध्यान से सुनिएगा कि अगर 4 डिजिट आपको दिया है तो पहले 4 तक आप पहुंच जाइए, 7 तक पहुंचे। 7 के बाद वाला डिजिट अगर 5 से ज़्यादा है तो 7 से एक ज़्यादा लिखिएगा, यानी इसका आंसर होगा 5.608। लेकिन अगर स्टूडेंट अगर ये डिजिट 5 से कम होता, जैसे 1 होता, 2 होता, 3 होता, तब मैं 5.607 ही लिखता, +1 नहीं करता। याद रखिएगा, फिर से सुनिए, पहले मुझे चूंकि इसे राउंड ऑफ 4 डिजिट तक करना है, इसलिए इसका आंसर 5.607 तक मैं गया, लेकिन देखा कि 7 के बाद वाली जो डिजिट है वो 5 से ज़्यादा है, इसलिए मैं 7 को 8 कर दिया, तो ये राउंड ऑफ हो गया 4 डिजिट तक का। लेकिन अगर ये 1 रहता, 2 रहता, 3 रहता या 4 तक रहता तो 607 ही लिखता, यानी 5 से लेस होने पर सेम डिजिट होगा, और 5 से 5 या मोर देन 5 होगा तो एक ज़्यादा लिखिएगा। तो उसके बाद आते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट, जैसे एडिशन का और मल्टीप्लिकेशन का। जब आप एडिशन या मल्टीप्लिकेशन करोगे तो नॉर्मली जो वैल्यूज़ दिया रहेगा वो आप पहले ऐड कर लीजिए, जैसे 1.234 है, 2.3 है, 2.31 है, आप ऐड कर लिए। ऐड करने के बाद जो लिस्ट नंबर ऑफ डिजिट होता है, लिस्ट नंबर ऑफ डेसिमल डिजिट कौन है स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए 2.3 है, तो ये एक ही अंक का है, ये 3 अंक का है, ये 2 अंक का है, तो आप एक अंक तक ही सिग्निफिकेंट लीजिएगा, यानी आपका आंसर 5.8 यानी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक जाएगा। ओके। और अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो, जैसे 2.3, 4.1, तो मल्टीप्लाई आप कर लो। पॉइंट के बाद देखिए 2 डिजिट है तो मैंने 2 डिजिट के बाद पॉइंट भी दे दिया, बट इसमें भी चूंकि लिस्ट वाला वैल्यू क्या है, 1 डिजिट का है। देख लीजिए, पॉइंट के बाद 1 डिजिट पे डेसिमल है, इसमें भी पॉइंट है, तो आप 1 डिजिट वाला ही लीजिएगा, 3 को नहीं लीजिएगा। 9.4 तक ही आपका सिग्निफिकेंट होगा, यानी 2 डिजिट का सिग्निफिकेंट नंबर। और एक स्टूडेंट चीज़ याद रखिएगा कि अगर मान लीजिए आपको पूछेगा कि 6 टेबल्स का निकालिए, 5 पेंसिल का निकालिए, ठीक है, 10 पेन्स का निकालिए सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो याद रखिएगा इस केस में, नॉन लिविंग थिंग्स के केस में सिग्निफिकेंट फिगर्स हमेशा इन्फिनिटी होती है। ओके, उसे हम लोग काउंट नहीं करते हैं, बिकॉज उसको काउंट नहीं किया जा सकता। नॉन लिविंग थिंग्स के केस में सिग्निफिकेंट फिगर्स को इन्फिनिटी से इंडिकेट किया जाता है। आई होप स्टूडेंट विद द हेल्प ऑफ दीज एग्जाम्पल्स you can understand, and rest with the help of your book you need to practice to find out the significant figures. Thanks for watching this video.